वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल डीए क्लासेस। आज डिस्कस करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का जो टॉपिक है, एटम्स एंड आयंस। ये दो टॉपिक हैं, तो हम इनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एटम्स। एटम्स आपने देखे होंगे, मैटर्स देखे होंगे अपने सराउंडिंग, बहुत सारे मैटर्स होते हैं। कोई भी मैटर्स ले लीजिए आप, जैसे बुक है, टेबल है, चेयर है, तो आप देखेंगे ये बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है। यानी जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उनका एक ग्रुप है, उन ग्रुप को कंसिस्ट करके क्या बनता है, एक मैटर बनता है। और जिससे बनता है उसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। जैसे अगर कोई हाउस है या कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग में क्या यूज किया जाता है, ब्रिक। ब्रिक मीन्स ईंट को यूज करते हैं। तो आपने देखा होगा उस ईंट को कलेक्ट करके उसको वन बाय वन ऐड करके एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं, छोटी बिल्डिंग बना सकते हैं। तो जो ब्रिक है वो एक एटम का काम करती है, जस्ट लाइक एटम एक एग्जाम्पल है। तो ऐसे ही किसी भी मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। देखिएगा डेफिनेशन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट बट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, और उसी को जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसका, किसका, मैटर का, उसी को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। और ये केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। ठीक है, देखिए इसमें लिया फॉर एग्जांपल एटम ऑफ हाइड्रोजन, एटम ऑफ ऑक्सीजन, एटम ऑफ नाइट्रोजन। जैसे अभी यहाँ पर हम बात करते हैं मे और मे नॉट इंडिपेंडेंट। देखिएगा जिसकी वैलेंसी अभी आपने डिस्कस नहीं की, वैलेंसी जिसकी जीरो होती है वो तो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। यानी कि आप उसको ओपन एरिया में ऐसे ही छोड़ दीजिए तो वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, जैसे आपने को कुल टोटल कितने एलिमेंट है हमारे पास, 118 एलिमेंट है जो डिस्कवर किए जा चुके हैं। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन एटसेट्रा। ठीक है, तो इनके अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो डिपेंडेंट होते हैं, कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट की बात करते हैं हम, इंडिपेंडेंट वे होते हैं जिनकी आउटरमोस्ट ऑर्बिट्स कंप्लीट होती है 8 इलेक्ट्रॉन के साथ, जिनकी वैलेंसी जीरो होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं हीलियम की वैलेंसी क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, और नियोन है, नियोन की भी वैलेंसी क्या होती है, जीरो होती है। नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, एटसेट्रा। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी जो वैलेंसी होती है वो जीरो होती है, और इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। अगर हम बात करते हैं डिपेंडेंट की, डिपेंडेंट देखिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये जो हाइड्रोजन होती है इसको हम लिखते हैं इस तरह से H2 ऐसे। ठीक है, ऑक्सीजन को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे। और हम नाइट्रोजन को कैसे लिखते हैं, N2 ऐसे। क्यों ऐसे लिखते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, मे नॉट बी इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट नहीं होते। और ये किसी अपने साथ भी दूसरे के साथ शेयर करके या फिर डोनेट या एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रॉन को अपनी आउटर मोस्ट को कंप्लीट करते हैं। इसीलिए ये जो एलिमेंट होते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते। अगला नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक, इसमें आता है एटम्स ऑफ। जो एटम होता है उसका जो रेडियस होता है बहुत ही क्या होता है, स्मॉल होता है। यानी 1 मीटर इक्वल 10⁹ नैनोमीटर के बराबर होता है। नैनोमीटर बहुत छोटी यूनिट होती है, तो ये इतना होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम AMU भी बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। देखिए एटॉमिक मास यूनिट क्या है, इट इज डिफाइंड एज द मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम C12। यानी कि जब किसी भी एलिमेंट के एटम का जो मास होता है उसको हम कार्बन के साथ कंपेयर कर देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, कार्बन के 1/12 मास के इक्वल होता है। इसी को हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इसको शॉर्ट फॉर्म में AMU भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अगला नेक्स्ट आता है हमारा आयंस। आयंस आपने पढ़ा होगा या आपने जानते भी होंगे, आयंस 8th क्लास में आपने पढ़ी होगी। आयंस जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा पॉजिटिव आयंस और एक होता है नेगेटिव आयंस। ये 2 टाइप्स के आयंस होते हैं। इन आयंस में क्या होता है, पॉजिटिव कब बनते हैं और नेगेटिव कब बनते हैं। पॉजिटिव जब बनते हैं जब वो किसी को क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं, किसी को दे देते हैं। ठीक है, और जब ये नेगेटिव बनते कब है, जब ये किसी से ले लेते हैं। यानी क्या ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं।
तो इसी तरह से कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो नेगेटिव होते हैं। जो पॉजिटिव होते हैं उनको मोस्टली हम क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं, और जो नेगेटिव होते हैं उनको नॉन मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आयंस की डेफिनेशन पहले हम पढ़ते हैं। आयंस की डेफिनेशन है क्या, व्हेन एटम मॉलिक्यूल्स लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, कोई एलिमेंट या कोई एटम क्या करता है, लूज करता है इलेक्ट्रॉन या फिर गेन करता है इलेक्ट्रॉन, दे बिकम चार्ज, तो वो क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। और इन्हीं को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, एक कैटाइंस बोलते हैं, एक एनाइंस बोलते हैं। कैटाइंस जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, क्या होते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज, आप इसमें देख रहे हैं सभी पर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, तो जो पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कैटाइन बोलते हैं। और जो क्या करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देते हैं। और जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं उनको हम एनाइंस बोलते हैं। द नेगेटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड एनाइंस एंड कैन गेन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, गेन करते हैं, ये ले लेते हैं किसी को भी अपनी आउटर मोस्ट को कंप्लीट करने के लिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आपको, ये देखिए जैसे सोडियम है, इसका जो एटॉमिक, हम नेक्स्ट चैप्टर में ये डिस्कस करेंगे, पर मैं बताता हूँ आपको, इसका होता है एटॉमिक नंबर 11। ये ऑर्बिट्स होते हैं 2, 8 और देखिएगा कितना होता है 281 आएगा। इसको हम प्लस करेंगे, देखिएगा 8 और 2 10 और 1 11। तो ये जो आउटर मोस्ट शेल है ये इसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, और इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। और इसी तरह से मैं नेगेटिव आपको बताता हूँ, नेगेटिव कैसे फॉर्म्ड होता है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का होता है 17 एटॉमिक नंबर, ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, हम नेक्स्ट चैप्टर में ये डिस्कस करेंगे किस तरह से ये ऑर्बिट्स फॉर्म्ड होते हैं। तो देखिएगा 2, 8 और ये 7। ठीक है, मैंने बताया था ईच एंड एवरी एलिमेंट जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ पूरा करने की कोशिश करता है, या तो वो डोनेट कर लेता है या फिर एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पर क्या लिख लेगा, ये ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब ये ले लेगा तो लेना में सिर्फ गेन होना, गेन का मतलब क्या होता है, ये देखिए गेन का मतलब क्या होता है, एनाइन, एनाइन मतलब क्या होता है, नेगेटिव। तो इसने कितना लिया, एक लिया, तो इस पर क्लोरीन पर 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आयंस होते हैं। आयंस 2 ग्रुप में डिवाइड होते हैं, एक होता है कैटाइन और एक होता है एनाइन। जो कैटाइंस होते हैं वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, इसलिए उन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। एनाइंस जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, क्यों, बिकॉज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे उतना ही इन पर चार्ज आएगा। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो फिनिश होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।